अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाया हूँ वीडियो एलोवेरा पे, जो कि तकरीबन हर घर में बहुत ही मशहूर पौधा है। अब काफ़ी इसे ये लेडीज़ में बहुत मशहूर है, क्योंकि ख़वातीन में अक्सर जो है ना ख़वातीन इसे इसके पत्तों को काट के इसकी जेल को चेहरे पे इस्तेमाल करती हैं, जिनसे उनकी रंगत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा जो है ना इसके और भी बहुत से मेडिसिनल फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके हाथ पाँव अगर कहीं से जल जाएं या कोई कट लग जाए, माइनर कट लग जाए, तो उस पे भी आप इसका जेल लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना ये जो आपके अक्सर ख़वातीन की गालों पे यहाँ पे ऐसे पिंपल कील मुहासे आ जाते हैं, तो उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये काफ़ी अच्छा असर आता है और उनका चेहरा जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मेरे पास भी काफ़ी सारे एलोवेरा हैं। इस एलोवेरा को देखें आप, कितना ये बिल्कुल जंगल बन चुका है। इसमें तो इतने ज़्यादा एलोवेरा हैं कि अगर मैं निकालूं तो तकरीबन कोई मुश्किल है जो इसमें 100 से कम एलोवेरा हों। और इसके अलावा बाकी भी इतने बहुत सारे एलोवेरा मेरे हैं। तो एलोवेरा मेरे पास, इसके अलावा और भी इससे बहुत बड़े बड़े एलोवेरा भी थे, लेकिन जो कुछ अब इनकी हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब सर्दी ज़्यादा होती है तो एलोवेरा में तकरीबन कोई 90% तक इसके पत्तों में पानी होता है। तो जब सर्दी ज़्यादा होती है तो वो जब जमते हैं, सर्दी ज़्यादा लगती है, तो इनको ये फिर ख़राब हो जाते हैं। तो जिसमें मेरे बड़े बड़े 2-3 एलोवेरा थे, जो कि अब काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जो कि वीडियो में दिखाने लायक भी नहीं है। तो बहरहाल उनकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि उनको कैसे ठीक करने की कोशिश हम कर सकते हैं, और बाकी एलोवेरा का ख्याल कैसे रखना है हमने। तो ये तकरीबन जो एलोवेरा, ये जो बड़ा एलोवेरा लगा हुआ है मेरे पास, ये मैंने मट्टी में लगाया हुआ है। ये इसमें भी अच्छे से ग्रो करता है। और रेत में लगाएं, मेरे पास ज़्यादा अच्छा जो रिज़ल्ट आया है वो रेत में आया है। रेत में मैंने सिर्फ जस्ट रेत, ये जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है बिल्डिंग के, वो रेत आप ले लें, उसको गमले में डाल के और उस पर आप एलोवेरा का कोई भी पप लगा दें या एलोवेरा का पौधा उसमें शिफ्ट कर दें, तो तकरीबन महीना डेढ़ बाद जो है ना आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसके अलावा देखें, ये मैंने लगाया हुआ है गिलास में, ये सिर्फ़ और सिर्फ रेत में लगा हुआ है, और देखें कैसे ज़बरदस्त में ग्रोथ है। यहाँ तक कि इसमें ये पब्स भी निकले हुए हैं। और थोड़ा कलर इनका ब्राउन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ है धूप में। आप देख सकते होंगे काफ़ी एलोवेरा का कलर ब्राउन है, ना कि ग्रीन। वो इसलिए कि मैंने इनको धूप में रखा हुआ है। ये धूप में रखने से इनका कलर ब्राउन हो जाता है, लेकिन ये होता है कि ये जब आस्ते आस्ते अपने इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो इनका कलर वापस फिर से ग्रीन हो जाता है। और जब ग्रीन होता है तो ये फिर बहुत अच्छा लगता है, और ये फिर बिल्कुल भी इनको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं लगती। क्योंकि अक्सर देखा होगा आपने, एलोवेरा के पत्ते पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि एलोवेरा के पौधे को धूप अच्छे से नहीं लग रही। अक्सर लोग इसे साए में रख देते हैं कि हम इसे साए में रखते हैं, अच्छा चलता है। अभी इन पौधों को अगर मैं शेडी एरिया में शिफ्ट करूं तो तकरीबन 3 से 4 दिन में ये वापस फुल ग्रीन हो जाएंगे। लेकिन असल जो इनकी ग्रोथ होती है वो धूप में होती है। आप ज़रा इसको साए में रखेंगे तो पत्ते इनके इस तरह, जैसे ये स्ट्रॉन्ग पत्ते हैं ऐसे ऊपर अपवर्ड जा रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे। तो एलोवेरा का ये एक तो लोकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है एलोवेरा की ग्रोथ पे, कि आपने इसे रखा कहाँ पे है। और दूसरा ये कि इसे पानी कैसे देना है। पानी इस तरह है कि अगर आपने इसको सिर्फ रेत में लगाया हुआ है, तो रेत जो है वेल ड्रेनिंग सॉइल होती है, उसमें पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होता। तो आप अगर इसे डेली भी पानी दें तो कोई मसला नहीं है। और मैंने जो अपने पास देखा है अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर मैंने एलोवेरा जो मैंने रेत में लगाए हुए हैं, इसे मैंने डेली पानी दिया है तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चलती है। और इसमें अच्छे से पब्स भी बहुत सारे आते हैं। कितने मैंने गमले ऐसे अपने पास बनाए हैं, जो कि मैं सिर्फ तकरीबन कोई 1 या 2 एलोवेरा नर्सरी से ख़रीद के लाया था। बाकी जितने आप सबको एलोवेरा नज़र आ रहे हैं, ये सब पब से ग्रो किए हुए हैं। और जितनी इस वीडियो में आ रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत से एलोवेरा हैं। जब आप एलोवेरा को मतलब ज़्यादा शेडी एरिया में रखेंगे या इंडोर रखेंगे, तो इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे पतले पतले वेन टाइप हो जाएंगे, जैसे बेल होती है, बेल की तरह लटकने लग जाएंगे यहाँ वहाँ। तो इसलिए एलोवेरा कंप्लीट इंडोर प्लांट नहीं है। आप इसे तकरीबन कोई ऐसे विंडो के पास तो रख सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई इतनी ख़ास की ग्रोथ नहीं होती है। तो इसे आप बाहर रखें, फुल सनी एरिया में रखें, अच्छी जगह जहाँ पे इस पर काफ़ी धूप पड़ती रहे, तो ये और अच्छा साथ इसको अगर पानी देंगे तो आप बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ देखेंगे। एक सेहतमंद और अच्छे एलोवेरा की ग्रोथ में 3 चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, जिसमें से पहला ये कि आपने इसमें किस तरह की सॉइल टाइप इस्तेमाल की हुई है। वैसे तो एलोवेरा हर तरह की सॉइल में अच्छे से चल जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप इसे वेल ड्रेनिंग सॉइल में, जैसे कि आप रेत
सिर्फ़ और सिर्फ रेत में भी इसको आप लगाएं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चलती है। मेरे पास तकरीबन जितने भी एलोवेरा लगे हुए हैं सब के सब रेत में लगे हुए हैं। कोई चंद एक ही हैं जो ऐसे मिट्टी में लगे हुए हैं, बाकी सारे रेत में लगाए हुए हैं। मैंने रेत में लगा के उसके ऊपर आप काऊ डंग कंपोस्ट थोड़ा सा डाल दें उसके ऊपर 1 मुट्ठी भर के, और बस फिर आप कुछ अर्सा उसको छोड़ दें इसी तरह, और तकरीबन डेली उसको पानी दें। जब आप डेली उसको पानी देंगे रेत में लगे हुए एलोवेरा को, ना कि मिट्टी में लगे। अगर मिट्टी में लगा हुआ है तो आपने डेली उसको पानी नहीं देना, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो उसमें मॉइस्चर काफ़ी देर तक बना रहता है, तो आपका एलोवेरा उसकी वजह से ख़राब हो सकता है। और जब अगर रेत में लगा होगा तो आप उसे डेली भी पानी दें तो कोई इतना नुकसान वाली बात नहीं है, आपका एलोवेरा अच्छे से चलेगा उसमें। दूसरी चीज़ ये कि आपने एलोवेरा को रखा हुआ कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप उसे शेडी एरिया में रखेंगे तब भी वो सही चलेगा, लेकिन उसमें वो चार्म, वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि एक धूप में रखे हुए एलोवेरा को आएगी। तो इसलिए जो है ना, इसको ये चीज़ भी बहुत अहमियत रखती है कि हम एलोवेरा लाते हैं नर्सरी से तो वहाँ पे अच्छा होता है, घर में आके ख़राब हो जाता है। तो वो यही मसला होता है कि वो पानी उसे बहुत ज़्यादा दे देते हैं और इस वजह से ख़राब हो जाता है। एलोवेरा को मैंने तजर्बा किया है, तकरीबन आप 1 महीना भी पानी ना देना तो तब भी वो ज़िंदा रहता है, इतनी जल्दी मरता नहीं है। सिर्फ ये होता है कि उसके पत्ते थोड़े से अंदर की तरफ सूख जाते हैं, ऐसे सुकड़ जाते हैं। जब आप उसे दोबारा पानी दें तो वो फिर सेट हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी मुतालिक थी। बस आप जब भी एलोवेरा का पौधा अपने घर लाएं तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखें कि वो किस तरह की मिट्टी में लगा हुआ है, आपने उसे रखा कहाँ पे है, और तीसरा ये कि आपने उसे पानी किस तरह देना है। अगर हम इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो एलोवेरा उगाना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।